हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलिए समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बोला गया है इनमें से कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी डीएमएफ, ऑप्शन डी ईथर। अब हमें यही बताना है। तो हमारा आज का की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, सर पहले ये बताओ। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो हम लोग की कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को सॉल्वेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहले तो ये ध्यान देना होगा कि सॉल्वेंट को सॉल्वेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहां पे इसको पढ़ते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन पोलर प्रोटिक है, कौन पोलर ए प्रोटिक है, इस तरीके का सॉल्वेंट, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, इस तरीके के सॉल्वेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए की कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या जो सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात चल रही है, तो सबसे पहले ये समझते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन अगर रहेगा तो वो पोलैरिटी भी जनरेट करेगा और साथ में H+ को भी रिलीज करेगा। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन H+। H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए उसको कंसीडर करके चलते हैं एज ए प्रोटॉन H+ को। तो अब हमें पता चल चुका है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो उसे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ लगा होगा वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। चलिए समझते हैं। तो अब जैसे हमारा यहाँ पे चार ऑप्शन है एसीटोन। अगर हम ऑप्शन ए को जरा ओपन करें तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एसीटोन में अगर हम पोलैरिटी देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। हम बोलेंगे ये पोलर है बेटा, ये पोलर है, लेकिन पोलर ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक का मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। पोलर तो है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये तो इसका ऑप्शन नहीं होने वाला है। बी में देखेंगे इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल है। अब इथेनॉल में क्या बनेगा, CH3 CH2 यहाँ पे OH। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर वाले एसीटोन में क्यों हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है। कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो पोलर नहीं होता। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 के आसपास होता है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि ये नॉन पोलर के कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए केवल यही बॉन्ड हमारा पोलर होगा। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इसको हम लोग पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि इथेनॉल में यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन एसिडिक भी हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, PPS। क्लियर है। अब हमारा है DMF। DMF का मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्मअमाइड। तो ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड O N नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो देखो ये वाला भी पोलर तो होगा C डबल बॉन्ड O के कारण, लेकिन प्रोटिक नहीं होगा। ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके कारण ये पोलैरिटी जनरेट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम डी की बात करें, जैसे ईथर है तो ईथर में ROR है। अब ROR में अगर तुम ओपन करो, सोचो कि R की जगह हम CH3 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे CH3 लगाने का मतलब यही हुआ कि बॉन्ड तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है, न कि हाइड्रोजन के साथ है। तो ये वाला तो बेटा हमारा पोलर होगा लेकिन प्रोटिक नहीं होगा। ठीक है, ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये प्रोटिक नहीं होगा।
तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, ऑप्शन बी इथेनॉल। बच्चों इस तरीके का देखिए ये प्रॉब्लम था, आसान क्वेश्चन था लेकिन नीट के लिए था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड वगैरह नहीं आते हैं, आराम से डील करेंगे एक एक बात को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।